नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। किसी जमाने की बात है, पटना की किसी कॉफी की दुकान में हम अपनी प्रेमिका की नजरों में नजरें डालकर बैठे थे। हमारे दिमाग में एक सवाल आया और हमने अचानक से वो सवाल पूछ लिया अपनी प्रेमिका से कि डियर, डेमोक्रेसी क्या होती है। वो बड़े प्यार से मुस्कुराई और फिर बोली कि डेमोक्रेसी तुम्हारे वादों की तरह होती है, जो सुनने में बड़े मनभावन और सपने देखने के लिए बड़े सुहाने होते हैं, लेकिन वो सपने तड़फाते बहुत हैं और झूठे बहुत होते हैं और पूरे कभी नहीं होते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक डायलॉग है पंकज त्रिपाठी का, जिसमें वो राजकुमार राव से कहते हैं कि ये वासेपुर है, यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और एक पंख से अपनी इज्जत छुपाता है। कुछ ऐसी ही कहानी लोकतंत्र की है। वही रटी रटाई परिभाषा सबको याद ही होगी कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन वाली। ये सब कुछ हम एक खबर की भूमिका में सुना रहे हैं और ये असल में खबर ही नहीं है, ये एक अपने आप में भरा पूरा उपन्यास है, जिसमें बहुत सारे हिस्से हैं और किस्से हैं, जिनका मजमून इतना सा है कि जनता का कट रहा है और जनता खुशी खुशी कटवा रही है। अपनी स्क्रीन पर चलती है तस्वीरें देखिए और सोचिए ये लोग किस उम्मीद के साथ इन तमाम विषम परिस्थितियों में जाकर वोट डाल रहे हैं। छपरा में टॉर्च की रोशनी के बीच मतदान हो रहा है, नवादा में ईवीएम मशीन खराब हो गई है, कटिहार में ईवीएम को रखने के लिए एक मेज तक की व्यवस्था नहीं है, जमीन पर रख करके ईवीएम में वोट डलवाया जा रहा है। कई ईवीएम ऐसे हैं जिन पर प्रत्याशियों के नाम तक नहीं है, जगह जगह घुटने तक भरे पानी में लोग वोट डालने के लिए घंटों घंटों लाइनों में खड़े हैं। और ये जो लोग लाइनों में खड़े हैं, ये बेवकूफ नहीं है, ये इनकी आस्था है लोकतंत्र और व्यवस्था के प्रति। लेकिन व्यवस्था को इससे फर्क नहीं पड़ता है। हजारों करोड़ रुपए चुनाव करवाने के लिए आवंटित किए जाते हैं और उन पैसे का इस्तेमाल ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए किया जाता है जहां पर एक मतदाता सुगमता के साथ आकर अपना एकमात्र अधिकार वोट तक नहीं डाल सकता है। इन तस्वीरों को लोकतंत्र का उत्सव, लोकतंत्र की सुंदरता का कहकर के शेयर करने वाले लोगों, ये उत्सव की तस्वीर नहीं है, ये लोकतंत्र के जनाजे की तस्वीर है, जिस पर ये लोग गाजे बाजे के साथ नाच रहे हैं। अरे ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो सही से वोट डलवाने का प्रबंध नहीं कर सकती है और वादा करती है कि बिहार को बदल देगी? ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो ढंग से प्रत्याशियों का नाम मशीन पर छाप नहीं सकती है, लेकिन 5 साल के लिए एक जनप्रतिनिधि को चुनने का ठेका उठा रखा है? अरे चुनाव आयोग और बिहार की सरकार शर्म से डूब मरने के लिए अगर कोई वजह नहीं मिल रही हो तो इससे बढ़िया बहाना नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ये आपकी तैयारी है तो शर्म आती है ऐसी तैयारी पर कि लोकतंत्र का उत्सव नहीं है, यह व्यवस्था का तमाशा है। बिहार में फिलहाल चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें पंचायत और ग्राम सभा के लिए तकरीबन 62 लाख मतदाता वोट डाल रहे हैं। इनमें 799 पंचायतों के लिए 88,137 प्रत्याशी प्रतिभाग कर रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक सारी तैयारियां पूरी करके चुनाव करवाया जा रहा है, लेकिन जमीन पर जहां तहां अव्यवस्था कूड़े की तरह फैली हुई नजर आती है। कई जगहों पर ईवीएम खराब है, कहीं मतदान केंद्रों पर पानी भरा है, कहीं मतदान केंद्रों पर बिजली की व्यवस्था नहीं है तो टॉर्च की रोशनी में मतदान हो रहा है। और कई बूथ तो ऐसे हैं जहां मतपत्र तक गलत प्रकाशित कर दिए गए हैं। कई जगहों पर यह चीज भी निकल करके सामने आ रही कि प्रतिभाग तो 11 लोग चुनाव में कर रहे थे, लेकिन मशीन पर नाम महज 7 लोगों के छपे हैं। अगर चुनाव आयोग इसको अपनी तैयारी कहता है तो मुझे लगता है उसको दोबारा ट्रेनिंग की जरूरत है और ये चीज समझने की जरूरत है कि पूरी तैयारी का मतलब पूरी तैयारी होता है, जिसमें अगर मगर का सवाल नहीं होता है। लेकिन सवाल तो क्या, यहां पूरा का पूरा प्रश्न पत्र सामने खड़ा है जो चुनाव आयोग के झूठे दावे से जवाब मांग रहा है। और सवाल यह है, ऐसी भीषण और विषम परिस्थितियों में किस तरह से कोई मतदाता या कोई भी लोग एक गांव अपने लिए एक अच्छा ग्राम प्रधान या एक अच्छा प्रत्याशी अपना जनप्रतिनिधि चुन सकता है? इन्हीं सवालों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर ये सवाल आपके भी हैं तो इस वीडियो को साझा करें और जिम्मेदार लोगों तक इस चीज को पहुंचाएं कि इन सवालों को एड्रेस किया जाना सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, मेरे साथ कैमरे पर ओम प्रकाश हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। शुक्रिया।